देखो प्रॉब्लम क्या है कि मॉड ऑफ ए जो है मान लो 8 यूनिट दिया हुआ या 80 यूनिट ले लेते हैं, और बी का जो है वो कितना है, ये 60 यूनिट ले लेते हैं। लिखा हुआ क्या, ए वेक्टर मेक्स 15 डिग्री विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स। सबके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ए वेक्टर कितना बना रहा है, किसके साथ, एक्स के साथ। बी वेक्टर जो है मेक्स 105 डिग्री विथ किसके साथ, ठीक। कहा क्या, फाइंड आर वेक्टर, और आर वेक्टर पूछ दिया तो पूरा फिगर के साथ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, फिगर। देखो हम लोग का जो रिक्वायरमेंट है रिजल्टेंट निकालने के लिए, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। तो ए वेक्टर मालूम होना चाहिए, बी वेक्टर मालूम होना चाहिए, और थीटा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ थीटा तो उतना बनाना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा किसके साथ क्या है, बिकॉज सबका इंक्लिनेशन दिया हुआ है। तो वी हैव टू कैलकुलेट, बिकॉज फाइनली रिजल्टेंट डिपेंड्स ऑन थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड व्हाट, बी वेक्टर। ये फाइनली इस पर डिपेंड करता है, ठीक। एक हम बनाते हैं, दूसरा तुम लोग को बनाना है। पहले फोटो देखो कैसे कैसे बनेगा, और कौन सा प्रेफरेबल होगा, ट्रायंगल लॉ कि पैरेलग्राम लॉ, पैरेलग्राम लॉ। तो देखो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, और ये चॉइस ऑफ रेफरेंस लेंगे, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मानेंगे और इसी के रिस्पेक्ट में बनेगा। तो देखो ए वेक्टर के बारे में लेंथ तो 80 दिया हुआ है, बट 15 डिग्री एक्स के साथ बना रहा है, तो ये 15 डिग्री कुछ ऐसा होगा। ये वेक्टर ए हो गया जिसका लेंथ कितना, 80 यूनिट, जो इसके साथ कितना बनाया, नहीं आया। अच्छा, बी वेक्टर जो है वो 60 यूनिट का है, बट 105 बनाया। तो पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और क्या, चौथा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा बता। हाँ, दूसरा में जाएगा, क्योंकि 105 डिग्री, 105 पहला में नहीं आएगा। इन्हें की जबरदस्ती बना के शब्द लीजिए, वैसे नहीं, जो है वो बनाना पड़ेगा। तो इस उतना ही देखो, ये एक बीता जितना लिए उतना ही लेंथ बनाएंगे, थोड़ा कम बनाएंगे, हाँ थोड़ा कम बनाएंगे, बोल क्लियर है। तो ये बी वेक्टर हो गया जिसका लेंथ कितना, 60 यूनिट, और ये टोटल बात किया जाए तो टोटल एक्स के साथ कितना बना रहा है, 105 डिग्री। तो ए जो है वो 15 डिग्री बना रहा है और बी जो है 105 बना रहा है। तो क्या दोनों के बीच का एंगल इज टू बी कैलकुलेटेड, यस। कितना होगा देखो तो, हाँ 90 हो जाएगा। पता है कितना होगा, 90 होगा। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आंसर क्या होगा बताओ, कितना होगा, नहीं आया, सबका बना लेगा। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात। अब हम इसका रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू व्हाट, हाँ। अब चूंकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का रूल को फॉलो करेगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि बोले थे ना 90 डिग्री हो तो इट विल ऑलवेज क्या, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस करेगा तो 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बोल कितना आएगा। तो ये तो 100 आ गया, 100 यूनिट। और बोलो अच्छा, पाइथागोरस में अब रिजल्टेंट जो है तो tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ बी बाय मॉड ऑफ ए आता है। अब बोलो तो ए का अल्फा ए के साथ बना कि बी के साथ, ऐसे। और tan बीटा बराबर क्या लिखेगा, मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ, ऐसे। तो बोल क्या होगा, किसके साथ, बीटा के साथ। इसका बेस यही ना हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो जो बेस होता है उसी से तो एंगल बनता है। तो मॉड ऑफ बी बाय मॉड ऑफ ए करो, तो ये 3/4 ना, तो अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री, हाँ वेरी गुड। और ये 80/7 4/3, तो बीटा का वैल्यू 53 डिग्री। तो दिक्कत वाली बात। अब इसको प्लॉट करना है। अब क्या कैन वी से दैट कि दिस इज द जोन ऑफ रिजल्टेंट। अरे बोलो, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर क्या है, तो क्या जोन ऑफ रिजल्टेंट यही है, यही एरिया में रिजल्टेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए हमको पैरेलग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, अब इन फैक्ट ये तो रेक्टेंगल बन जाएगा, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेलग्राम। तो कैसे बनाएंगे, तो बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच लिए, बी का हेड से
और ए का हेड से लाइन खींचिए। अब क्या ये वाला हमारा रिजल्टेंट होगा? अरे बोलो, तो रिजल्टेंट का जो लेंथ होगा वो कितने का होगा? 100 यूनिट का होगा। नहीं आया। और रिजल्टेंट जो है अल्फा 37, इसके साथ कितना बना? ए के साथ और इसके साथ, और 37 प्लस 53 क्या हो गया? नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे रिजल्टेंट इज 100 यूनिट और विच मेक्स क्या? विच मेक्स 37 और 15। 37 प्लस 15 क्या हो जाएगा? बोलो, 52 डिग्री किसके साथ? विथ पॉजिटिव ऑफ। नहीं आया। कैसे कैसे बन रहा है समझ में आ रहा? सबसे पहले क्या करेगा? जब भी रिजल्ट निकालना हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ए का मॉड पता होना चाहिए, बी का मॉड पता होना चाहिए, और क्या? क्लियर? देखो ए का मॉड बना तो ए वेक्टर मेक्स 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक। बी वेक्टर मेक्स 120 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, ठीक। क्या निकालना है? फाइंड आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा निकालना है, बना तो आर वेक्टर क्या होगा पूरा? जो है छोटे वेक्टर के साथ ज्यादा एंगल दैट इज 53 डिग्री और बड़े वेक्टर के साथ कम एंगल दैट इज 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये भी जस्टिफाई हो गया कि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वेक्टर के साथ छोटा एंगल और छोटे वेक्टर के साथ हमेशा बड़ा एंगल बनाता है। बोल बना? कोई दिक्कत वाली बात? एक और 100 कर दिए, ठीक। और एंगल जो है ए इतना बना रहा है और बी का जो है वो जो है ये 15 बना रहा है, बी का मान लो 74 डिग्री लिख देते हैं। एक हम बना रहे, दूसरा तुमको बनाना है, समझे? ए वेक्टर का लेंथ 100, बी वेक्टर का भी लेंथ 100। ए जो है 15 डिग्री एक्स के साथ बना रहा है, बी जो है 74 डिग्री बना रहा है, किसके साथ? वो भी पॉजिटिव ऑफ एक्स के साथ। आर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब निकालना है। क्लियर है? ऑलवेज प्रिफरेबल क्या होता है? क्या? पैरेललोग्राम लो। निकालने के लिए ए का मॉड चाहिए, बी का मॉड चाहिए और क्या चाहिए? थीटा चाहिए। बोल क्लियर है? कैसे कैसे बनेगा बताओ तो? कि देखो यहां पर तो दोनों का लेंथ बराबर है ना, तो अगर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी बराबर हो और थीटा जो भी हो, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? यहाँ θ/2 हो जाता है। अल्फा भी कितना बनता है और बीटा भी कितना बनता है ना? ये किसके साथ? विथ ए के साथ, और ये किसके साथ? तो फिगर पहले ड्राइंग करते हैं, यही ना आएगा? अरे बोलो, यही तो आएगा। अब देखो कैसे कैसे क्या है। फोटो बना, फोटो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। बोल क्लियर है? ए का मोड कितना? हाँ 100। तो ए हम एक बित्ता ले रहे हैं, 100 मतलब एक बित्ता। सही लिखे गलत लिखे? गलत ली है। क्यों गलत ली है? क्योंकि ये 15 डिग्री बना रहा है किसके साथ? बात समझ में आ रहा? तो ये गलत फिगर हो गया, हमको 15 डिग्री बनाना होगा, ठीक। तो सब कुछ बाटे पार्ट होना चाहिए सही। ये एक्स एक्सिस है। अब ए वेक्टर 15 डिग्री ये हो गया, 15 डिग्री एक्स के साथ बना रहा ना ए, तो ये 15 डिग्री हो गया। अच्छा, अब ये कितना बन रहा है? 74। तो 74 और 15 जोड़ो तो 89 डिग्री। 89 डिग्री लेस देन 90 डिग्री,
तो पहला क्वाड्रेंट में जाएगा कि दूसरा में चला जाएगा? किस में जाएगा? हाँ, पहला में जाएगा। 89 डिग्री मतलब 90 डिग्री के आसपास में। तो बी वेक्टर तेरा ऐसे चल जाएगा लगभग, ये मात्र 1 ही डिग्री बचेगा, और इसके साथ ये वाला कितना बनाएगा? 89 डिग्री, और इसके साथ कितना? अच्छा 74 बना रहे हैं ना, तो 74 15 और कितना है? 74 है ना, बीच में 59, तो 74 है एक्स के साथ। नहीं, 74 जो है 74 प्लस 15, ये 74 ने 89 डिग्री मान लो दिया हुआ। 89 डिग्री किसके साथ? एक्स के साथ। ये दिया हुआ है कि 89 डिग्री विथ एक्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। हम 74 डिग्री नहीं 89 डिग्री बना, तब कैलकुलेशन पार्ट जो है आसान आएगा। ऐसे बनाने को तो सब कुछ बनेगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए ऐसा किए, ठीक है। तो ये जो है कितना है? ये 1 डिग्री ये वाला हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 89 डिग्री। ये सारा इंफॉर्मेशन है। तो बताओ ये वेक्टर बी है, और बी वेक्टर का भी लेंथ कितना है? वही है जो ए वेक्टर का लेंथ है। अच्छा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 74 डिग्री होगा। एक्चुअली 74 डिग्री हमको ए के साथ लेना था, हम एक्स के साथ लिख दिए, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन पार्ट क्या हो जाए? आसान हो जाए। अब क्या जितना ए का लेंथ है उतना बी का लेंथ है? अरे बोलो, जब ए का लेंथ और बी का लेंथ सेम होता है और थीटा एंगल होता है दोनों के बीच में, तो फिर रिजल्टेंट डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या? आर का मॉड बराबर व्हाट? हाँ, डायरेक्ट लिखेंगे 2 मॉड ए कॉस थीटा बाई 2, ऐसे ना। 2 मॉड ऑफ ए कितना? 100, और ये 74/2 होगा। देखो तो, क्योंकि एंगल बिटवीन देम क्या हो गया? 74 ना। हमको एंगल थीटा इज व्हाट? थीटा इज ऑलवेज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे। थीटा है हमेशा एंगल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत नहीं आया? तो यही ना होता है। तो थीटा बाई 2, तो थीटा कितना है? 74/2 करो, तो 2 इंटू 100 इंटू कॉस 37 डिग्री। ये भी तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक, ये है। अच्छा, तुम चाहो तो इसका वैल्यू भी लिख दो। वैल्यू बोलेगा तो क्या होगा? 2 इंटू 100 कॉस 37 कितना होता है? तो कितना आ जाएगा? बोलो 160 आएगा। 160 यूनिट आएगा। कितना आएगा? 160 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात? कितना आया? 160। बोल क्लियर है? अच्छा, अल्फा कितना होगा? तो पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो 37 डिग्री किसके साथ? विथ ए के साथ। अच्छा, बीटा ये भी 37 होगा, पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा। ये किसके साथ? डी के साथ। अब इसका फिगर का ड्राइंग देखो तो, ये 74 है। अब हम इसका क्या बनाए? ये जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा। ये क्या होगा? जोन ऑफ रिजल्टेंट यही वाला होगा। तो क्या करना पड़ेगा? बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए। अरे बोलो, और ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए ना। बिल्कुल पैरेलल टाइप का होना भी चाहिए, ठीक। तो क्या यही हमारा रिजल्टेंट है? यही हमारा क्या है? तो दिस इज व्हाट? आर वेक्टर। अब ये आर वेक्टर इसके साथ कितना बना रहा है? और इसके साथ 37 डिग्री। क्लियर है? तो फिर इसके साथ टोटल कितना हो जाएगा? हाँ, तो आर वेक्टर मेक्स कितना? बोलो 52 डिग्री। ऐसे देख लो कहाँ दिक्कत हुआ। बना तो इसलिए ले लिए ताकि कैलकुलेशन आसान आ जाए। बाकी किसी भी एंगल पे तो सारा क्वेश्चन बनता ही है। फिगर प्लॉट करो, थीटा जानने का कोशिश करो। टोटल इस तरह का फाइनल ड्राइंग बनना चाहिए।
विथ पॉजिटिव ऑफ एक्स के साथ। फुल क्लियर है? दैट इज इक्वल टू बोले तो 5 3 8 68 डिग्री फील आया। कितने का आ गया था आंसर? हाथ उठा तो सबका आ गया था। पूरा फील के साथ समझ में आ रहा? कोई दिक्कत वाली बात? वेक्टर बहुत काम का कि बेकार का? पूरा फिजिक्स जो है इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर? चल देखो एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, देखो दिया हुआ है 3b बराबर 5a ऐसे। ठीक, क्या रिलेशन दिया हुआ है? 3b बराबर 5 इंटू a और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट r वेक्टर जो है, r वेक्टर दिया हुआ है मेक्स 90 डिग्री विथ वेक्टर a ऐसे। क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये गिवन में है? क्या क्या गिवन में है? जोर से बोलो, क्या गिवन है? 3b बराबर 5 गुना a और r वेक्टर जो है 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ? a के साथ। करना क्या है? तो क्वेश्चन है फाइंड r वेक्टर, मतलब r वेक्टर का मैग्नीट्यूड और r वेक्टर का डायरेक्शन भी निकालना है। तो फाइंड r वेक्टर एंड थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। बोल क्लियर है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब देखो अगर देखा जाए तो सिंपल, अगर a वेक्टर हम इधर बनाते हैं और 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा? तो b जो है कभी इस एरिया में आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि जोन ऑफ रिजल्टेंट यही ना हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमेशा किस में आता है? जोन ऑफ रिजल्टेंट में आता है। किस में आएगा? तो अगर मान लो तुम b इधर बना दिया, a बना दिया, तो रिजल्टेंट इधर नहीं आ समझ। तो ये वाला गलत हो गया फिगर। इसका मतलब a को अगर x में रखेंगे तो हमारा b हमेशा a को अगर x में रखेंगे तो b हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तभी ना 90 डिग्री का चांस होगा। तो पहले फोटो अच्छा से बनना चाहिए। नहीं आया समझ में? आ गया? तो a को हमने x में क्यों रखते हैं? ताकि फिर सब कुछ लेना आसान हो जाएगा। नहीं आया समझ में? a को x में क्यों लिखेंगे? ताकि सब कुछ फिगर बनाना आसान हो जाएगा। हम 90 डिग्री x बना दिए तो सब कुछ 90 60 जो भी दिखाना होगा ये दिखाना आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारा ये फोटो गलत है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस बनाना चाहेंगे। तो ये x एक्सिस हो गया और ये क्या हो जाएगा? y एक्सिस। अब ये रहा क्या? अच्छा, अब a वेक्टर ये बना लेते हैं। अरे बोलो, अच्छा क्या दिया हुआ? 3b बराबर इतना, तो बोलो b बराबर क्या लिखेगा? 5 टाइम्स ऑफ a बाई कितना? कोई दिक्कत? ये हो गया। तो b बराबर 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ a बाई 3 लिख सकते हैं। तो हमको थीटा ही निकालना ना, थीटा बिटवीन a एंड b। तो हम b वेक्टर को इधर बनाते हैं ऐसे। अब रिजल्टेंट इसका क्या है? इसको थोड़ा और ऐसे कर दो। रिजल्टेंट क्या है? देखो ये ना है, ये फोटो बनाओ। ये हमारा रिजल्टेंट r हो जाएगा, जो a के साथ कितना बनाएगा? तो हम फोटो बना लिए। नहीं है समझे? a वेक्टर हम किधर बनाए? x की तरफ। क्यों x की तरफ बनाए? ताकि सारा एंगल हम आसानी से देख सकते हैं। क्लियर? तो a वेक्टर हम लोग x के साथ बनाए और r वेक्टर a वेक्टर के साथ कितना बना रहा है? 90 डिग्री। तो कैन वी टेक r वेक्टर इन द y एक्सिस? अरे बोलो, r वेक्टर को किधर ले सकते हैं? y एक्सिस में। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि a को हम लोग किधर लिए? x में। तो r जो है a के साथ कितना बना रहा है? तो ये वाला कितना हो जाएगा? 90। और a पहले से टेढ़ ले लेगा तो चलो r और टेढ़ हो जाएगा, 90 पे ना बनेगा। नहीं आया समझ में? ये पहले से टेढ़ ले लेगा तो r और टेढ़ हो जाएगा, 90 पे बनेगा। इमेजिनेशन उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर ऐसा फोटो बनेगा तो पूरा सारा फिगर नजर के सामने और जिगर के पास रहेगा। नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? अब जो जो डायमेंशन दिया हुआ है, तो a का डायमेंशन और b का डायमेंशन ऑलरेडी दे दिया है। तो a का वैल्यू ये रहा, और बोलो दिस इज वैल्यू क्या? a का। और ये वाला क्या? हम ये वाला b वेक्टर कह सकते हैं। ये वाला क्या कह सकते हैं? b वेक्टर। और हम पैरेललोग्राम देखो, अब यही ना हमारा जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा, यही हमारा क्या होगा? तो अगर ये b वेक्टर है तो क्या यू b वेक्टर होगा? यही क्या होगा? और इस b वेक्टर का क्या वैल्यू होगा? हाँ, 5 मॉड ऑफ a बटा क्या? 3।
तो ए का लेंथ पता है, बी का लेंथ पता है, ये रिजल्टेंट है। अच्छा ये तेरा ए वेक्टर है तो ये भी तुम्हारा ए वेक्टर होगा। क्या रिजल्टेंट जोन ऑफ रिजल्टेंट के एरिया में आ गया? और रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? हाँ रिजल्टेंट हमेशा अलोंग द डायगोनल होगा। रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? तो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो क्या यही वाला इसका डायगोनल है? इसका दो डायगोनल, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया, तो एक डायगोनल जो है इसका एक रिजल्टेंट है। बोल क्लियर है? अब बहुत सारा चीज देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब ये एंगल थीटा निकालना ना, दिस एंगल थीटा, ये थीटा इज टू बी कैलकुलेटेड। मान लो थोड़ा देर के लिए वाला एंगल फाई ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसलिए लिए क्योंकि हमको ये साइड का और ये साइड का रिलेशन पता है। नहीं है समझ? तो ये एंगल फाई क्यों लिए? क्योंकि ये साइड का लेंथ और ये साइड का लेंथ, तो बताओ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है जो ये बन जाएगा बेस ना, और ये क्या बन जाएगा? हाइपोटेन्यूज। ये वाला ट्रायंगल का ये क्या बन जाएगा? ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये क्या बन जाएगा? बेस। ये क्या बन जाएगा? तो cos फाई कैन बी रिटन एज व्हाट? हाँ बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस बोले तो और बोलो बेस बोले तो मॉड ऑफ ए। ये देखो cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा जो लेना देना है, नहीं कोसाइन रूल वगैरह साइन रूल सब लेना देना है, ये मैग्नीट्यूड से लेना देना है, लेंथ ऑफ द साइड से लेना देना है, इसको वेक्टर से कोई लेना देना। लेकिन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होता है वही तो लेंथ ऑफ द साइड होता है, इसलिए हम लोग आसानी से उसका हेल्प लेके बना लेते हैं। नहीं है समझ में? tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, साइन रूल कोसाइन रूल सबको किससे लेना देना है? साइड ऑफ द ट्रायंगल से। और साइड बोले तो लेंथ ऑफ द साइड, और लेंथ बोले तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसीलिए वो बहुत बढ़िया काम कर जाता है। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री वगैरह जो भी है लगा के आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो cos फाई बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? मॉड ऑफ बी। अरे बोलो ए बेस कितना है? ए। हाइपोटेन्यूज कितना है? तो ए बटा बी करें। अच्छा ए रहेगा, ए रहेगा, और मॉड ऑफ बी की जगह क्या करेगा? 5 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए बटा क्या? 3। ए से ए कटेगा तो बोल 3/5 आया। तो cos फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बता? 3/5। फाई का वैल्यू बोला जाए, ये तो फेमस एंगल आ गया, रख दी वहीं पर। फाई का वैल्यू कितना आ गया? cos फाई 3/5। तो फाई का वैल्यू, हाँ देखो कितना आ गया? बढ़िया मस्त एंगल, 53 डिग्री का एंगल आ गया। कितना आ गया? अब 53 डिग्री कौन वाला एंगल हो गया? ये वाला। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हम लोग वो फोटो बना हुआ था कि देखो ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था, ये वेक्टर ए था और ये तुम्हारा क्या था? बी था। रिजल्टेंट हमारा ऐसे था और ये 90 लिए थे। ये एंगल कितना बोला? 53 डिग्री। और ये वाला आपस में क्या है? पैरेलल है। ये वाला और ये वाला आपस में, तो अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो कैन वी कैलकुलेट ये वाला एंगल? तो बोलो ये एंगल क्या होगा? हाँ 180 माइनस 53 क्या होगा? 180 माइनस 53। 180 माइनस 53 कितना होता है? 127 डिग्री। नहीं होगा? कितना होगा? हाँ तो 127 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम ऐसा बोलेंगे थीटा बराबर 127 डिग्री विल बी एंगल बिटवीन क्या? हाँ ए एंड बी। नहीं आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन क्या निकालना था कि बताइए थीटा क्या होगा ए और बी के बीच में। तो देखो हम लोग सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से बना लिए, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा अब रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो अब तो भैया पूरा सब कुछ दिखाई देने लगा। ये 53 है, ये बेस का लेंथ पता है, तो क्या परपेंडिकुलर का लेंथ पता होगा? बोलो क्या करेंगे? तो tan 53 डिग्री इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बटा बेस, ऐसे ना? तो मॉड ऑफ ए ऐसे। तो tan 53 क्या होता है? tan 53 क्या होगा? हाँ 4/3। तो ये 4/3 हो जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ बाय मॉड ऑफ ए। नहीं आया समझ में? तो आर वेक्टर का लेंथ बोलो कितना होगा? 4/3। हाँ 4/3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए। नहीं आया समझ में? आ गया? कैसे कैसे बनाना चाहिए समझ में आ गया? अच्छा तुम तब आसानी से बनेगा। आसानी से बनाने के लिए ऐसे दिया हुआ, हाँ ठीक, तब आसानी से बनेगा। अब सोचो तो, पहले सोचो तो, पहले सोचो इसके अंदर क्या क्या होगा। एक तो 90 डिग्री होगा, उसके बाद ये तो क्लोज ट्रायंगल बनाएगा,
ये तो क्लोज ट्रायंगल बनेगा, ये तो क्या होगा, क्लोज ट्रायंगल बनेगा। सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर इक्वल टू 0 वाली बात हो गई, ठीक है। और ये वाला बोलो, देखो एक चीज तो हम लोग ऐसा देखें ना कि जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर क्या हो जा रहा है, सी वेक्टर। तो हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, सी वेक्टर। अच्छा, इसको पलट देंगे तो देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, बी वेक्टर। अब इसको ऐसे कर दी तो क्या हो जाएगा, तो इसके हिसाब से देखो क्या लिख सकते हैं, इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू जो प्लस सी वेक्टर लिख रहे थे वो क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, उसको इधर आने दो, इक्वल टू क्या, तो ये तो सम ऑफ ऑल वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर हो गया ना। तो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट क्या होता है, 0 होता है। जब भी एक ऑर्डर में होगा तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, लिख लो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, एक पॉइंट लिख लो सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। इसके बारे में और आगे जाके भी बताएंगे, बट अभी थोड़ा सा लिख लो ताकि ये वाइट माइंड में बैठा हुआ रहे। सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर इन ए क्लोज्ड पॉलीगन, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स टेकन इन द क्या, सेम ऑर्डर इन ए क्या, क्लोज्ड पॉलीगन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसको कभी कभी 0 वेक्टर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, 0 वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो देखो तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है। इसमें a प्लस बी इक्वल टू सी लिखा गया, ये ट्रायंगल रूल से लिखा गया, और इसमें a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू, हम चूंकि इसको रिवर्स कर दिए तो सी वेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या, माइनस। अगर डायरेक्शन हम रिवर्स कर देंगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा, तो प्लस सी वेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या, और इसको इधर लेते हैं तो ऐसे हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है, कोई भी शेप का है, ये P है, ये Q है, ये R है, बोल क्या लिखेगा। देखो एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, PQ वेक्टर प्लस व्हाट, QR। इसमें कौन रिजल्टेंट बनेगा, बोलो तो कौन रिजल्टेंट बनेगा, हाँ PR क्या बनेगा, जिस दोनों वेक्टर को जोड़ना होता है वो सेम ऑर्डर में होता है, और जो रिजल्टेंट होता है हमेशा अपोजिट ऑर्डर में। तो PQ वेक्टर प्लस क्या, QR वेक्टर, क्या लिखेंगे, जल्दी बोलेगा, क्या लिखेंगे, हाँ PR वेक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे। अच्छा, अब इसको पलट दो, इसको हम ऐसे पलट दिए, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक। अब हम लिख सकते हैं PQ वेक्टर वही रह गया, QR वेक्टर वही रह गया, और ये पलट गया, लेंथ वही रह गया, डायरेक्शन पलट गया। तो बोल क्या लिखेगा, हाँ माइनस PR वेक्टर है ना, तो माइनस ऑफ PR वेक्टर लिख दिए, क्यों, क्योंकि इसका एरो हम कर दिए, ठीक। अच्छा, PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर, इसको इधर आने दो, प्लस PR वेक्टर इक्वल टू व्हाट, PR वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। पहले लिखे PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इक्वल टू व्हाट, PR वेक्टर। अब उसके बाद हम इसको पलट देंगे तो ये लेटर भी तो चेंज करना होगा। अगर हम इसको पलट दिए तो डायरेक्ट माइनस नहीं लिख सकते हैं, हमको क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ आरपी वेक्टर ना, ऐसे लिखेंगे ना, हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। इसीलिए हम इसको बताना चाह रहे थे कि अगर डबल लेटर यूज कर रहे हैं, देखो सिंगल लेटर यूज किया तो डायरेक्ट पलट दिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम इसका एरो उल्टा कर दिए तो ये हो गया, इसका हम एरो उल्टा किए तो ये लेटर भी तो उल्टा होगा, कि वही रहेगा, लेटर उल्टा होगा। बट यहाँ लेटर का जरूरी नहीं था क्योंकि सिंगल अल्फाबेट था, यहाँ डबल अल्फाबेट है तो हम इसको भी क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। बल्कि क्लियर है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया, तब हमको क्या लिखना पड़ेगा बताओ, हाँ। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो वी हैव टू इंटरचेंज द लेटर, ये चीज बताना चाह रहे थे, वी हैव टू इंटरचेंज द लेटर। तो क्या हो जाएगा, आरपी वेक्टर ऐसे। अब इसको इधर आने दो,
हाँ, अब सेम ऑर्डर में आ गया। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस व्हाट आर पी आर इन द सेम ऑर्डर, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, तो ये वाला हमेशा याद रखना, बहुत जगह क्लास 12 में भी मैग्नेटिक फील्ड वगैरह में जरूरी पड़ता है, एरिया वेक्टर और बहुत सारा चीज निकालने के लिए। ठीक है, और ये ऐसा नहीं कि ट्रायंगल में होगा, किसी भी पॉलीगन में ऐसे हो जाएगा। देखो देखो, बोलो तो क्या लिखेंगे इसको? ये ए है, बी है, सी है, डी है, और ये क्या ई है। वी हैव टू राइट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हाँ, प्लस ई ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक, बोलिए क्लियर? चाहे वो क्या हो, रेगुलर हेक्सागन हो, रेगुलर पॉलीगन, को रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर। देखो लिखो आगे, द पॉलीगन कैन बी, आगे लिखो, द पॉलीगन कैन बी रेगुलर ऑल्सो irregular also. The polygon can be regular also, irregular also. ठीक है, रेगुलर में थोड़ा ज्यादा फील आता है। जैसे रेगुलर में मान लो हम एक रेक्टेंगल बना दिए, ऐसे क्या बना दिए, ऐसे रेक्टेंगल बना दिए, ए बी सी क्या डी। ठीक है, अब देखो कौन वेक्टर किसको कैंसिल कर रहा है? ए बी का रिजल्टेंट को, ए बी को कौन कैंसिल कर रहा है? सी डी। अरे बोलो, ए बी को सी डी और बी सी को डी ए करेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत? तो इसको हम लोग देखो ऐसा लिख सकते हैं कि ए बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ ए टू बी है तो माइनस ऑफ सी टू डी लिखें। देखो तो एक ए टू बी राइट है और सी टू डी क्या है, लेफ्ट है। बोल क्लियर है? अच्छा, बी सी वेक्टर इक्वल टू बी टू सी अपवर्ड है तो डी टू ए डाउनवर्ड होगा। ये क्या है, ये रेक्टेंगल, ये क्या है, तो डी ए, ये क्या लिखेंगे, बी सी वेक्टर अपवर्ड, डी ए वेक्टर डाउनवर्ड। क्या इसका और इसका लेंथ सेम है? क्या इसका लेंथ सेम है? बोल क्लियर है? तो ये चीज तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस। अरे बोलो, अब ये इक्वेशन 1 आया, ये इक्वेशन 2 आया, दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो ए बी वेक्टर प्लस क्या 1 प्लस 2 कर दो। बोल क्या लिखेगा, ए बी वेक्टर प्लस इधर क्या होगा, माइनस सी डी वेक्टर माइनस डी वेक्टर। ठीक, सबको इधर आने दो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर प्लस होल इक्वल टू कितना आ गया, नहीं आया, ऐसे आ गया। या फिर हम और लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स टेकन इन द सेम, ए टू बी प्लस बी टू सी प्लस सी टू डी प्लस डी टू ए, सबका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं आया, कहाँ दिक्कत, कोई कष्ट वाली बात समझ में आ रहा है? चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, अगर रेगुलर मतलब कि ना हेक्सागन होगा तो इसका ये प्रूफ हो जाएगा ना। देखो तो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे कैसे कैसे प्रूव करेगा बोल तो? ए बी वेक्टर को क्या लिखेगा, माइनस ऑफ डी वेक्टर लिखेगा। अच्छा, बी सी वेक्टर को क्या लिखेगा, माइनस ऑफ ई एफ वेक्टर। सी डी वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेगा, माइनस ऑफ एफ ए वेक्टर। सबको जोड़ देगा तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही HCV का क्वेश्चन नंबर 12वां सवाल। टफ है क्या? तुम रिजॉल्व करके भी बना सकता है, रिजॉल्व करके उसमें हिंट्स दिया हुआ है, बट ये तो डायरेक्ट फैक्चुअल बात जो है ना, फैक्ट बात, उसी से हमारा 0 प्रूव हो जा रहा है कि सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स टेकन इन द सेम ऑर्डर इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। नहीं आया, समझ में आया? अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या था, पहला क्वेश्चन था कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी दिया हुआ था, साथ में ये पाइथागोरस का रूल को फॉलो किया था, साथ में सम ऑफ ऑल वेक्टर टेकन इन द सेम ऑर्डर रिजल्टेंट 0 था, यही था ना। तो पूछा गया कि ये सब सारे के बीच में एंगल बताओ, तो सबसे पहले ये वाला कैसे लिखेंगे बताओ। पाइथागोरस भी होना चाहिए, सारे का सम 0 होना चाहिए और इस इक्वेशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो कैन वी राइट ऐसे, कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, बी बड़ा है,
तो बी थोड़ा बड़ा कर दो और ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। बोल सी वेक्टर का किधर होगा? ये ए वेक्टर, उसका एरो किधर होगा? ए बी सी, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्या होगा? ऐसे होगा ना, तभी तो सेम ऑर्डर वाली बात होगी। तो एक तो इस ट्रायंगल में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 लिखा है, यस। अरे बोलो, साथ में अगर इसको थीटा की जगह ये 90 डिग्री कर दे तो क्या होगा? पाइथागोरस रूल को फॉलो करेगा, तब ये भी कंडीशन को फुलफिल हुआ कि नहीं हुआ? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? नहीं आया, तब लगा क्या? अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। साथ में मॉड ऑफ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ? मॉड ऑफ बी। इसका मतलब कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू या मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ बी इक्वल टू व्हाट? 3/4 ना। अरे अरे अरे, ये तो यही तो अल्फा है, यही क्या है? यही हमारा। तो लेट दिस एंगल भी अल्फा, तो बोल हम क्या लिख सकते हैं? तो कैन वी राइट tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस? क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? तो ये b बाई ए को करके देखो तो कितना सही है ना? b बाई ए को क्या लिख सकते हैं? 4/3। ओहो, अल्फा तो ये 53 डिग्री आ गया। क्या गया? 53 डिग्री आ गया। अब हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर? कैसे एंगल निकालेंगे? तो स्लाइड द वेक्टर। इसका मतलब देखो क्या क्या हो गया। अब इससे बहुत सारा डिसाइड हो गया। देखो क्या क्या डिसाइड हुआ कि ये थोड़ा छोटा होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? 53 आ गया, और ये 90 हो गया, क्योंकि इधर 90 है तो इधर 90 होगा, और ये 50 और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होगा? 37 डिग्री होगा। और साथ में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये भी रूल फॉलो हो रहा है। इतना ऑलरेडी हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, इतना सारा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग कलेक्ट कर चुके हैं। अब क्या पूछा गया बताओ? क्या पूछा गया? ए एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। तो क्या अब नियम क्या है कि ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? हाँ, ड्रॉ फर्स्ट ऑफ ऑल डॉटेड फिगर का ओरिजिनल फिगर का क्या ऐसे, और स्लाइड द वेक्टर मेक देम कोइनिशियल। तो ए वेक्टर जैसे है वैसा ही रहने दो, बी वेक्टर तेरा ऊपर चला जाएगा, अरे बोलो, और सी वेक्टर को स्लाइड कराएगा। देखो यही वाला था ना, इसको स्लाइड कराएगा तो ये सी वेक्टर इधर हो जाएगा। बोल क्लियर है? सी वेक्टर किधर हो जाएगा? अच्छा, अब ये एंगल कितना हो गया? हाँ, ये 53 हो गया, ठीक है। तो बोलेगा ए और सी के बीच में बताओ। तो सी और ए के बीच में 50, ये टोटल 180 होता है, जिसमें 53 हो चुका है, ये कितना होगा? हाँ, 127 डिग्री होगा। बोल क्लियर है? अच्छा, ए और बी के बीच में कितना एंगल? 90। अच्छा बोलो ये वाला बताओ। तो 360 में से करो, 360 में से 127 निकालो और 90 निकालो, 143। तो 143, 127 और 90 सबका सम क्या है? 127, फिर कितना? 90, फिर कितना? 143, सबका सम 360 है। यस, बोल क्लियर? सब्सट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर। देखो सबसे पहले एडिशन वाला सारा कहानी याद करो कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो देखो एडिशन में हम लोग पढ़े थे कि ये तुम्हारा वेक्टर ए है, ये तुम्हारा वेक्टर बी था, और ये इलाका क्या कहलाता था? जोन ऑफ रिजल्टेंट कहलाता था। ये इलाका क्या कहता था? जोन ऑफ रिजल्टेंट। अब इसी एरिया के बीच में रिजल्टेंट कहीं ना कहीं लाई करेगा, बट एग्जैक्ट कहाँ लाई करेगा वो कैसे पता चलता था? हाँ, तो इसके लिए पैराग्राम बनाना पड़ता था। क्या बनाना पड़ता था? पैराग्राम। कैसे बनेगा? तो बी का हेड से ए का पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचते थे। बोल क्लियर है? ए का हेड से बी का पैरेलल और बी का हेड से एक लाइन खींचते थे। तो ये जो एग्जैक्ट डायगोनल जो होता था, क्या यही हमारा रिजल्टेंट होता था? ये हमारा रिजल्टेंट होता था। और
क्या ये हमारा स्टोरी क्लियर है? ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए के साथ, रिजल्टेंट का डायरेक्शन बी के साथ, बोल क्लियर है? ये हमारा सारा कहानी समझ में आ गया। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं कि रिवर्स द वेक्टर, रिवर्स द बी वेक्टर, एक वेक्टर को रिवर्स करते हैं। अगर बी वेक्टर को रिवर्स कर देंगे तो पता है क्या हो जाएगा? देखो ए वेक्टर जैसे है वैसा ही रहेगा। अरे बोलो, ए वेक्टर जैसे है, क्योंकि किसको रिवर्स कर दिया? रिवर्स द बी वेक्टर, नो चेंज इन ए वेक्टर, ठीक है। और ए वेक्टर में हम लोग क्या किए? नो चेंज। किसको चेंज किए? रिवर्स द बी वेक्टर, बी वेक्टर को चेंज किए, बट ए वेक्टर में कोई चेंज नहीं किए, बी वेक्टर में नो चेंज। तो ए वेक्टर जैसे है वैसे रहेगा। तेरा पुराना इतिहास क्या था कि बी वेक्टर तुम्हारा इधर हुआ करता था, नहीं, बट रिवर्स करने से आज का डेट में वेक्टर तुम्हारा ऐसे बना हुआ है, ये माइनस बी वेक्टर बना हुआ है। नहीं आया? नहीं। क्या चेंज किए? और कैसा चेंज? कैसा चेंज? रिवर्स कर दिए तो प्लस बी वेक्टर अब क्या बन गया? अच्छा, अब ये एंगल तो थीटा, पुराना कहानी, तो ये थीटा होगा तो टोटल 180 होता है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो बोल इसका आंसर क्या होगा? बोलो, थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर? तब तुम्हारा एंगल, हाँ, तब तुम्हारा 180 माइनस थीटा होगा। बोल क्लियर है? अब ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब हम लोग कैसे रिजल्टेंट निकालते थे, वही रूल को अभी भी फॉलो करेंगे कि बी का हेड से ए के पैरेलल और ए का हेड से एक लाइन खींचेंगे तो एक पैराग्राम बनेगा। तो पैराग्राम का जो एलॉन्ग डायगोनल जो होगा वही क्या बनेगा? रिजल्टेंट, वही क्या बनेगा? ठीक वही चीज यहां पर करेंगे। देखो, ए का हेड से बी के पैरेलल और माइनस बी के पैरेलल और माइनस बी के हेड से एक लाइन खींचेंगे। देखो, माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो बना लो, बन गया। नहीं, माइनस बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, डॉटेड लाइन, बना लो, बन गया। अब क्या करेंगे? हाँ, ए वेक्टर के हेड से माइनस बी वेक्टर के बना लो, बन गया। क्या पहले पैराग्राम ये था? पहले पैराग्राम क्या था? ऊपर वाला था। आज के डेट में पैराग्राम ये, ठीक, क्योंकि ये वेक्टर अब ये नहीं रहा, इसको पलट दी, ए बन गया। बोल क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसका जो रिजल्टेंट है, इसका ये यही ना डायगोनल बनेगा, और डायगोनल में कोई इनिशियल बनना चाहिए, डायगोनल भी क्या होना चाहिए? अच्छा, इसको हम लोग देखो क्या है कि ये वाला को ना सपोज R1 से डिनोट कर रहे हैं ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले, तो R1 हो जाएगा ये वाला। अरे बोलो, और इसको अल्फा 1 ले लेते हैं तो ये अल्फा 1 हो जाएगा, और ये बीटा 1 ले लेते हैं तो मतलब ये सब सारे इस तरफ का पैराग्राम के लिए 1 1 1 सफिक्स यूज किए हैं, और नीचे वाला के लिए सफिक्स 2 2 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या होगा, ये है वही रह गया, ये पलट गया। अब लेट दिस डिनोटेड बाय क्या? R2। बोलो R2 वेक्टर बराबर लिखिएगा क्या? हाँ, लिखेंगे R2 वेक्टर बराबर व्हाट? R2 वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, ए वेक्टर, कौन सा रूल से लिखे हैं? हाँ, पैरेग्राम लॉ से लिखे हैं। किस रूल से? पैरेग्राम लॉ से लिखे हैं। नहीं आया? कहां दिक्कत? कौन सा रूल से लिखा है? पैरेग्राम लॉ से लिखा है। ठीक, क्या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन जाएगा? यस, ए वेक्टर बन जाएगा, बना लिए। तो ये अंततः देखो ये हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोल क्लियर है? अच्छा, अब ये दोनों का हम ना रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं। रिजल्टेंट जो निकलेगा वो भी बिल्कुल वही रूल को फॉलो करेगा, कोसाइन रूल को फॉलो करेगा या
पाइथागोरस को फॉलो करेगा, जो हम लोग बना सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे ना, उतना करेंगे लेंदी चला जाएगा। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय 180 माइनस थीटा। एवरीवेयर क्या करेंगे, एवरीवेयर थीटा शुड बी रिप्लेस्ड बाय क्या, 180 माइनस थीटा। ये ना हुआ, जो पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल हुआ करता था, आज का डेट में ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा। ठीक, अच्छा, और इस एंगल को माना जाएगा अल्फा 1 और इस एंगल को माना जाएगा सॉरी अल्फा 2 और इसको क्या माना जाएगा, और रिजल्टेंट हमारा बोला जाए R2 का मॉड क्या लिखेंगे, क्या R2 मॉड ही हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड है? अरे बोलो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, बोल सबको बोले क्या लिखेंगे, हाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ बी का, फिर बोलो 2 मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, हाँ कॉस थीटा नहीं 180 माइनस थीटा होगा, थीटा नहीं क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा, नहीं आया। अच्छा, अब ये भी हमको प्रॉपर्टी पता होता है कि नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, अगर बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है, तो कैन वी से दैट कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वही ना, खाली पलटिए ना गया यार, क्या गया, सिर्फ पलट गया। बी वेक्टर को पलट दो, बी वेक्टर को, ठीक है, पलट दो, तो अगर बी वेक्टर पलट जाएगा, बी वेक्टर क्या आ जाएगा 2, सही है, ये 2 क्या हो गया, अच्छा 2, तो बी वेक्टर को पलट दो, तो पलट देने से लेंथ 2 मीटर की जगह 50 मीटर हो जाएगा, वही रहेगा, खाली क्या चेंज होगा, डायरेक्शन खाली रिवर्स हो जाएगा, डायरेक्शन खाली रिवर्स हो जाएगा, जो उधर है वो इधर हो जाएगा, और कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर। तो अब हम जहां जहां बी वेक्टर है वहां वहां क्या यूज करेंगे, बोल क्लियर है। तो अब क्या लिखा जाए, बोला जाए, हाँ मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर बोलो, हाँ ये मॉड ऑफ बी ए लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ बी ए लिखेंगे। अच्छा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी पता है, कॉस ऑफ 1 ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े थे, ये माइनस कॉस थीटा क्या होता है, तो ये तुम्हारा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ऐसे, तो ये वाला माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा, तो बोलो क्या लिखेंगे, तो R2 वेक्टर का जो मॉड है, जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है, उसको क्या लिखा जाएगा, देखो व्हाट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, बोलो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए इंटू, कोई चेंज हुआ क्या, क्या चेंज हुआ, हाँ माइनस, यहाँ प्लस 2ab cos थीटा था, यहाँ माइनस 2ab cos थीटा है, ठीक। अब ये वाला एंगल देखते हैं अल्फा 2 वाला, तो सारे जगह थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय क्या 180 माइनस थीटा, बोला जाए tan अल्फा 2 इक्वल टू व्हाट, अगर मान लो हम ए के साथ बना रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड होगा ना, और बोल क्या लिखेगा मॉड ऑफ बी या माइनस मॉड ऑफ बी कर दें, बी विल बी व्हाट माइनस ऑफ इंटू व्हाट साइन थीटा नहीं 180 माइनस थीटा, थीटा नहीं होगा क्या होगा, और ये क्या होगा मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ऐसे क्या देख लो, ठीक। इसको क्या ले सकते हैं, माइनस मॉड ऑफ बी की जगह मॉड ऑफ बी, तो मॉड ऑफ बी, हाँ क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर। अच्छा, तो ये हाँ भाई
मॉड ऑफ ए हाँ ये कॉस ऑफ माइनस रहेगा, डायरेक्ट लिखे ना, हाँ कॉस थीटा देख लो। ठीक, ये क्या आ गया, tan अल्फा 2 आ गया, क्या आ गया, ठीक। अच्छा उसके बाद tan बीटा 2 क्या होगा, तो ये हो जाएगा, देखो a विल बी रिप्लेस्ड बाय b माइनस बी और b विल माइनस बी विल बी रिप्लेस्ड बाय, तो बोलो क्या लिखेगा, तो यहाँ मॉड ऑफ ए साइन 180 माइनस थीटा बोलेगा, बोल क्लियर। उसके बाद क्या, माइनस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ ए, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, बोल क्लियर है। अच्छा अब क्या लिखा जाए बोलो, ये तो मॉड ऑफ ए साइन थीटा आ गया, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी प्लस व्हाट, मॉड ऑफ ए, अच्छा माइनस लिख दे डायरेक्ट, और कॉस ऑफ थीटा, ऐसे ये हमारा tan बीटा 2 आ गया। ठीक, तो हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। कहाँ दिक्कत, अच्छा अब देखो तो बहुत सारा चीज पता हो गया। अल्फा 2 क्या है, व्हाट इज अल्फा 2, तो यहाँ हाँ, तो देखो अल्फा 2 भी निकल गया, अल्फा बीटा 2 सब चीज निकल गया ना। देखो तो ये हमारा R1 आया ना, जिसका वैल्यू कितना, ए वेक्टर प्लस एन आया था, और ये अल्फा 1 आया था, और ये बीटा 1 आया, तो बहुत सारे एंगल आ गया, आया कि नहीं आया, अरे बोलो, ये तो बहुत सारा एंगल आ गया ना। देखो कौन सा एंगल निकालना चाहता है, कैन वी हैव बीटा 1, यस बीटा 1 पता है, अल्फा 1 पता है, अल्फा 2 पता है, बीटा 2 पता है, R2 पता है, R1 पता है, सभी निकल। ऐड करने के लिए बोलेगा तो ऐड करो, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलेगा तो सब्ट्रैक्ट करो, बोल क्लियर है। अच्छा स्पेशल केस, अगर मान लो b का मॉड a के मॉड के बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी निकाले थे ना, तो a का मॉड बराबर b का मॉड दिया हुआ है, तो एक इसी में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन, ये पॉपुलर क्वेश्चन है, a वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बीच का क्या एंगल होगा बताओ, जबकि मॉड ऑफ a बराबर मॉड ऑफ b, दोनों का लेंथ सेम दिया हुआ है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन व्हाट, a वेक्टर एंड a वेक्टर और b वेक्टर के बीच मान लो थीटा एंगल हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं एंगल, थीटा, बोल के ले है। अब फिगर को बनाएंगे, मान लो थीटा लेस देन 90 पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा अगर फोटो बनेगा तो देखो कैसा होगा, क्या ये वेक्टर ए है, क्या उतना ही लेंथ का बी वेक्टर बनेगा, अरे बोलो, अगर इसको एक बित्ता 4 उंगली तो ये भी एक बित्ता 4 उंगली, थोड़ा और बड़ा बना लो, कहां दिक्कत, देख लो। ठीक, और लेट थीटा बी द एंगल, ऐसे क्लियर। अच्छा अब इसका अगर रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे करते हैं, तो ए का हेड से या बी का हेड से, क्या आवाज नहीं आया क्या लिखेंगे, बी का, अरे बोलो बी का हेड से ए का पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, बना दिए, और ए का हेड से बी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, खींच दिए, देखो तो ऐसे। कौन वाला रिजल्टेंट होगा, क्या ये वाला रिजल्टेंट होगा, बोला गया क्या लिखेगा, ए वेक्टर प्लस ए ना, लेट इट भी क्या, ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या रिजल्टेंट पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा और ये कितना होगा, कहाँ दिक्कत, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एडिशन वाला में। अच्छा अब हमको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का कहानी कुछ पता चल गया। अब हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का कहानी देखते हैं, तो प्लस ए वैसा ही रहेगा और बी की जगह क्या आ गया, माइनस बी वेक्टर, कौन पलटा जाएगा, हाँ जिसमें माइनस लग गया वो पलटा जाएगा, जिसमें माइनस लग गया वो क्या होगा, पलट जाएगा, और जिसमें प्लस है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो बी वेक्टर को देखो, तो ये एक बित्ता 4 उंगली था, तो इधर से एक बित्ता और
4 एंगल यहां तक जाएगा, तो यही वेक्टर पलट जाएगा और क्या लिखाएगा आज के डेट में? बोल क्लियर है? अब इसका अब इसका क्या रूल है कि इसके हेड से इसके पैरेलल लाइन खींचो, यस बना दिए, और इसके हेड से इसके लाइन पैरेलल खींचो, बना दिए। कहाँ दिक्कत? कोई गैस वाली बात? अच्छा, अब ये वाला क्या होगा? ये वाला, हाँ, यही तुम्हारा R2 वेक्टर से इंडिकेट करते हैं, तो क्या यही वेक्टर A वेक्टर ऐसे होगा जिसको हम लिखेंगे A वेक्टर व्हाट? बोल क्लियर है? अब सुनते जाना, ये टोटल एंगल 180 है, जिसमें से ये एंगल थीटा हो चुका है, तो बोलो बाकी का एंगल कितना बोला? हाँ, 180 माइनस थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, टोटल 180 हुआ। यस, अच्छा, चूंकि ए वेक्टर का लेंथ और माइनस बी वेक्टर, देखो यहाँ पर एक और कह सकते हैं, मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, और मॉड ऑफ बी इज ऑल्सो इक्वल टू क्या ऐसे कह सकते हैं? तो जब ए का मॉड माइनस बी के मॉड के बराबर है या बराबर है, लेंथ तो वही रह गया, तो पूरे एंगल को ये रिजल्ट बाइसेक्ट करेगा, तो पूरा एंगल क्या है? 180 माइनस थीटा, उसका आधा करो तो 180 माइनस थीटा का आधा, 90 माइनस कितना आएगा? हाँ, उसका आधा 90 माइनस, तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना? 90 माइनस थीटा बाई 2, अरे बोलो, और ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक, अब देखो ये दोनों को जोड़ो तो ये वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये वाला थीटा बाई 2, दोनों को जोड़ा, हाँ, प्लस थीटा बाई 2, और क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? तो क्या ये दूसरे के क्या ये, तो क्या पूछा गया? बोल, व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड कितना? अरे बोलो, तो पता है अगर ए वेक्टर का लेंथ बी वेक्टर के बराबर हो गया और थीटा है, तो ये तो बिल्कुल रोम्बस बन गया ना। क्या बन गया? रोम्बस। और रोम्बस में कितने एंगल पे डायगोनल बाइसेक्ट करता है? पता है तुम्हें थर्ड क्लास में कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज बेसिकली व्हाट? रोम्बस। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज बेसिकली व्हाट? डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और अगर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पे दोनों के बीच का एंगल होता है, या 90 डिग्री डायगोनल्स क्या होता है रोम्बस में? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये रोम्बस टाइप का फिगर अगर इसको रीअरेंज करेगा तो पता है रोम्बस बन जा रहा है। देखो तो एक रोम्बस ये हुआ और दूसरा रोम्बस ये हुआ। ठीक, बोल क्लियर है? एक रोम्बस ये बना और ये रोम्बस ये बना। ठीक है, इसी को ये वाला कर दो, ये वाला चीज इधर, तो भी समझा जा सकता है। खैर, जो भी यहां तक समझ में आया कि नहीं, कंफ्यूज मत हो, यहां तक समझ में आया, बस इतना ही दूर तक काम था। ठीक, अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन ए वेक्टर का जो लेंथ है 100 यूनिट है, बी वेक्टर का जो लेंथ है वो भी 100 यूनिट है, बोल क्लियर? थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। पहला क्वेश्चन, पहला पूछा मॉड ऑफ ए प्लस बी बताओ, दूसरा क्या पूछा? ए वेक्टर माइनस बी, मतलब ये सब्सट्रैक्शन का 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा। पहला क्या पूछा? एडिशन का मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या पूछ दिया? सब्सट्रैक्शन का 2 मैग्नीट्यूड। कहां दिक्कत? अरे बोलो, पहले क्या पूछ दिया? एडिशन का मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या पूछा? मैग्नीट्यूड। क्लियर? देखो एडिशन वाला में अभी हम लोग जैसा कि सीखे हैं कि देखो अगर थीटा हो, थीटा इज व्हाट? थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड व्हाट? बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल दिया हुआ है थीटा, जो कितने के बराबर है? 60 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे बताओ? बोलो, तो यहां क्या होता है? मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा। ये ना होता है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 100 का स्क्वायर, फिर बोलो 100 का स्क्वायर, फिर 2
100 फिर से 100 इंटू कॉस व्हाट 60 डिग्री। ठीक, कॉस 60 क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 कटा तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा 100 का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर में, तो मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी बोल क्या बचा 100 टाइम्स ऑफ √3। कहाँ दिक्कत, अरे बोलो क्लियर है। अच्छा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा बोलो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड, तो अब थीटा यूज नहीं करेंगे 180 माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह क्या लिखेंगे, हाँ थीटा के जगह in place of theta we will write what 180 minus theta everywhere, नहीं थीटा की जगह 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे एवरीवेयर, बोल क्लियर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट व्हाट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 2 मॉड ऑफ है। अच्छा हाँ यहाँ माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस करेंगे। अच्छा जब यहाँ माइनस करेंगे ना तो यहाँ थीटा लिखेंगे 180 माइनस थीटा नहीं लिखेंगे, या तो यहाँ प्लस लिखो तो यहाँ 180 माइनस थीटा लिखो, यही बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे कि 180 माइनस थीटा, हाँ यहाँ थीटा लिखेंगे, समझा। जब यहाँ माइनस लिखेंगे तो यहाँ थीटा लिखेंगे, जब यहाँ प्लस लिखेंगे तो 1, ऐसा नहीं कि यहाँ भी माइनस कर देना और यहाँ भी 180 माइनस थीटा कर देना तो डबल धमाका हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा डबल धमाका हो जाएगा, फिर पता चलेगा साला एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन क्या होगा एडिशन दे दिया वैल्यू, ठीक है। हाँ रिजल्टेंट भी 0, हाँ तो बोले जाए क्या लिखेगा देखो 100 का स्क्वायर, अच्छा ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, हाँ बोला हाँ माइनस 200 बोला जाए 100 कॉस थीटा 60 के 180 माइनस 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। 120 नहीं लिखेंगे 60 लिखेंगे। अब देखो क्या होगा, अब देखो cos 60 क्या होता है 1/2 से 2 कटेगा तो -100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, तो क्या बचेगा 100 बचेगा। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड आया वो कितना आया 100 यूनिट आया, और ये वाला कितना आया था ऐसे नहीं आया, बोल क्लियर है। अच्छा ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। फिर देखो अगर इसका ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग देखो क्या बनेगा। अच्छा अगर यहाँ 120 लिखते हैं, 120 बोले तो 180 माइनस 60, 180 माइनस थीटा लिखते हैं तो ये cos 120 माइनस 1/2 होता, और ये माइनस और ये वाला माइनस डबल धमाका हो जाता, और आंसर 100 यूनिट की जगह 100√3 होता। क्या होता गड़बड़ हो जाता, क्लियर। अच्छा ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अच्छा अगर इसका ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग कैसा बनेगा देखो, व्हाट विल बी इसका ड्राइंग, देखो देखो ये वेक्टर ए है ऐसे जिसका 100 यूनिट लेंथ है, ये वेक्टर बी है इसका भी लेंथ कितना है 100 यूनिट, और ये थीटा कितना है। अब बी का हेड से ए के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और ए का हेड से एक लाइन खींचे तो रिजल्टेंट क्या ये वाला होगा, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या यही होगा। अब चूंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर दिया हुआ है तो ये टोटल एंगल 60 है, तो क्या ये 30 होगा, और ये भी क्या होगा 30 होगा, नहीं आया। अच्छा अब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जब सॉल्व किए ये वाला, तो ये बी वेक्टर को हम पलट दिए तो माइनस बी वेक्टर इधर चला गया, अरे बोलो। अब माइनस बी के हेड से ए के पैरेलल और प्लस ए के हेड से एक लाइन खींचे। अब ये टोटल एंगल जो 100 ये सॉरी टोटल कितना था 60, अब ये वाला कितना है ये वाला 120 है ऐसे। अच्छा और ये वाला लेंथ और अभी भी ये वाला लेंथ दोनों सेम है, तो क्या ये रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा, क्या जाएगा बीचों बीच जाएगा, ठीक। और लिखाएगा क्या ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर लिखाएगा। बोल क्लियर है? अब ये टोटल एंगल 120 है, तो ईच एंगल कितना होगा? हाँ, ईच एंगल 60 और ये भी एंगल 60। बोल क्लियर है? तो ये वाला 30, ये वाला 60, तो टोटल कितना हो गया? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया? कहाँ दिक्कत नहीं आया? फील आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है? आ रहा है? अब सुनो, तो ये वाला अगर अब बहुत सारे वेक्टर के बीच में एंगल पूछ सकता है, बोलेगा बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल बताओ, तो कितना? 30। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो ये 30 निकल चुका है 150। मतलब किसके किसके बीच में? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में पूछे। बनेगा? बोला गया कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। 150 नहीं, तो ये 60 खाली निकलेगा, तो 180 में से 60 निकला 120। क्या हम सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हैं वो इनिशियल बना के? देखो, तो देखो क्या है कि जैसे हम लोग क्या पढ़ें कि ये वाला जो है ए वेक्टर है और ये वाला क्या है, और ये थीटा है, ठीक है। तो ये जो बना, देखो ये तुम्हारा ए वेक्टर बना, सॉरी ए है बी है, ये थीटा एंगल है, तो ये तुम्हारा क्या बन गया था? ए प्लस बी बन गया था। और बोलो अच्छा, सब्ट्रैक्शन ये तो एडिशन में होता है ना, सब्ट्रैक्शन में बी वेक्टर को रिवर्स कर देते हैं, तो बोल ये क्या बन जाता है? माइनस बी। अब इसका ये वाला जो हम कंप्लीट करेंगे, तो क्या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का ये जोन ऑफ रिजल्टेंट होगा? यही क्या होगा? तो ये रिजल्टेंट ये वाला क्या होगा? तो कैन वी से ए वेक्टर हाँ प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे। तो क्या इसी को क्या लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला तेरा ए प्लस बी है और ये वाला क्या है? ए माइनस बी है। बोल क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये बी वेक्टर है तो क्या यहू बी वेक्टर है? ये तेरा माइनस बी वेक्टर है तो क्या यहू तेरा माइनस बी वेक्टर है? अरे बोलो। अच्छा, जितना ये वाला होगा, देखो अगर देखा जाए तो जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ते थे ना, क्या पढ़ते थे? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे? जितना ये देखो, ये वाला के लिए देखो, ये बराबर ये एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल लो और एक ये वाला क्वाड्रिलेटरल लिया। हालांकि ये पैरेलग्राम है, पैरेलग्राम है ना, तो एक तो ये वाला इसके बराबर, ये कॉमन हो गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। अरे बोलो। और ये एंगल थीटा है तो यू एंगल क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल का रोल करेगा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये ए प्लस बी है तो ये वाला भी क्या होगा? इसका ए प्लस बी होगा। और बोलो, अगर ये वाला कॉन्ग्रुएंट टू ये वाला अगर होता हो, तो अगर ये वाला ए प्लस बी है तो ये वाला बोल क्या होगा? और ये वाला अगर क्या है? ए माइनस बी, तो बोल ये वाला क्या होगा? ए माइनस बी होगा। नहीं आया समझ में? तो पहला डायगोनल होगा ए प्लस बी और दूसरा डायगोनल होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे भैया ये अगर क्या है? पैरेललोग्राम है, ये क्या है? तो ये वेक्टर अगर ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है, तो क्या ये पहला डायगोनल होगा? ए प्लस बी, और ये क्या दूसरा डायगोनल होगा? ए माइनस बी। नहीं आया समझ में? ए माइनस बी क्या होगा? दूसरा डायगोनल, और ए प्लस बी क्या होगा? अच्छा, अगर एरो इधर मार दे तो यही वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी माइनस ए बन जाएगा। नहीं आया समझ? अरे ठीक, उसी का ऑपोजिट है ना, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, और इधर एरो मार देंगे तो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस। तो हम कह सकते हैं कि भैया ए प्लस बी इज व्हाट? फर्स्ट डायगोनल। नहीं आया समझ में? क्या ये? ए माइनस बी इज व्हाट? सेकेंड डायगोनल। और बोलो क्या ये? सेकेंड। तो ए प्लस बी फर्स्ट डायगोनल और ए माइनस बी क्या है? किसका? ए वेक्टर और बी वेक्टर का। बोल क्लियर है? नहीं आया समझ में? अच्छा, अब इन रोम्बस में एंड स्क्वायर में क्या होता है? हाँ, डायगोनल बाइसेक्ट कितने एंगल पे? एट 90 डिग्री एवरी टाइम। नहीं
क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा कितने एंगल पे, 90 डिग्री। कितना, किसमें किसमें, तो रोम्बस में अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। तो ये तेरा रोम्बस बन गया जिसमें ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो ये तेरा ए वेक्टर, और जितना ए वेक्टर क्या उतना ही बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इस केस में क्या, अरे बोलो, ए वेक्टर का मॉड बराबर, क्योंकि भैया ये क्या है, रोम्बस है और स्क्वायर है। तो क्या ये वाला तेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, नहीं आया समझ में। ये वाला क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बोल क्लियर है, क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये है और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो क्या ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ। इसका मतलब कि हम इसका उल्टा, अगर क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि हम ऐसा कहें कि नोट में कि इफ मॉड ऑफ ए बराबर क्या, इफ मॉड ऑफ ए बराबर, मॉड ऑफ ए बराबर, तो भैया डायगोनल बराबर होगा, सॉरी डायगोनल बोल रहे हैं, ए प्लस बी जो है परपेंडिकुलर होगा ए माइनस बी का, क्योंकि ए प्लस बी भैया पहला डायगोनल है और ए माइनस बी भैया दूसरा डायगोनल है। तो कैन वी से दैट कि ए प्लस बी विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए माइनस बी। नहीं आया समझ में, आया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड समझ में आ गया कि अगर मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो, तो ए प्लस बी जो है परपेंडिकुलर होगा किससे, क्लियर है। अच्छा, क्या ए प्लस बी का लेंथ और ए माइनस बी का लेंथ बराबर होगा, लेंथ बराबर नहीं होगा, नहीं आया समझ में। ए प्लस बी और ए माइनस इज, ये दोनों में इज ए प्लस बी का जो लेंथ है क्या बराबर है ए माइनस बी का, नो। ये स्क्वायर में बराबर हो सकता है, रोम्बस में बराबर। अच्छा, ये रोम्बस में है, स्क्वायर में देखो क्या होता है, स्क्वायर में ये तो थीटा बन जाता है 90 डिग्री। तो ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। क्या ये तुम्हारा ए प्लस बी है, अरे बोलो, और ये तुम्हारा क्या है, ए माइनस बी है। बोल, क्या यहाँ पर भी ये थीटा 90 है, तो स्क्वायर में और रोम्बस में 90 डिग्री पे तो डायगोनल बाइसेक्ट करवे करता है, 90 डिग्री पे एंगल करता ही है। नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर और रोम्बस का दोनों का फिगर बना दिए। इसी केस में ए प्लस बी का लेंथ ए माइनस, मतलब स्क्वायर में हो सकता है, इन स्क्वायर ओनली, इन स्क्वायर ओनली ए प्लस बी का जो लेंथ होगा, ए प्लस बी का लेंथ जो होगा वो किसके बराबर होगा, नहीं आया समझ में, आ गया। तो कहेगा कि इफ मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और ये दोनों का डायगोनल लेंथ सेम होगा, नहीं, क्या होगा, डायगोनल लेंथ सेम नहीं होगा। किसका बड़ा होगा, तो देखो इसमें देखो ये किसका लेंथ बड़ा है। तो अगर हम ड्राइंग ऐसा बनाते, देखो ये ए है और ये क्या है, बी है, ऐसे। तो ये तेरा रहा ए प्लस बी और ये क्या रहा, तो ये रहा भैया ए प्लस बी और ये रहा तुम्हारा ए माइनस बी। किसका फोटो से बन रहा है, दिखाई दे रहा है कि किसका डायगोनल बड़ा है। तो ए प्लस बी का जो मॉड है वो इस क्वेश्चन में क्या है, या इस फिगर में मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या है, बड़ा है किसका, ए माइनस बी से। नहीं आया समझ में, आया। तो थीटा जो है, थीटा एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन किसमें किसमें, ए एंड बी, लेस देन 90 की मोर देन 90, हाँ, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी है। तो कैन वी से थीटा लेस देन 90, ये साक्षात फिगरे से दिख रहा है, खुद पे खुद देख रहा है। ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा क्या है, तो ये वाला जो थीटा बना है वो थीटा लेस देन क्या हो गया, तो यहाँ भैया थीटा लेस देन 90 डिग्री। नहीं आया समझ में, आ गया। तो अगर ए प्लस बी बड़ा होगा किससे, तो थीटा का वैल्यू लेस देन 90 होगा। नहीं आया समझ में, आ गया। हाँ, रोम्बसे में तो हम सारा बात कर रहे हैं, अभी तो कोई दूसरा ड्राइंग किए नहीं है, सारा ड्राइंग हम, हाँ। तो ये किस में बना रहे हैं, ये तो स्क्वायर में है, स्क्वायर का कहानी अलग है। स्क्वायर में ए प्लस बी का लेंथ और ए माइनस बी का लेंथ बराबर है, हम रोम्बस का बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर फिगर टेढ़ लो तो मतलब ये तेरा ए है और बी ऐसे ले लो, इस टाइप से बी ले लो, तो फिर इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट यही होगा। इसका पैरालेग्राम कैसे बनेगा, तो बी के हेड से ए का पैरेलल
और ए का हेड से एक लाइन खींचेंगे, नहीं आया समझ में? तो क्या ये भी पैरेललोग्राम में हुआ ना? ये भी क्या हुआ, ये पहला डायगोनल और ये वाला भैया ए प्लस बी हुआ, नहीं आया समझ में? और ये वाला क्या हुआ, ए माइनस बी हुआ। बोल क्लियर है? किसका डायगोनल का लेंथ ज्यादा दिख रहा है तुमको, ए प्लस बी वाला या ए माइनस बी वाला? आवाज नहीं आया। हाँ, तो ए माइनस बी का लेंथ मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी का ही ना डायगोनल हुआ, तो ए प्लस बी का लेंथ छोटा है किससे, ए माइनस बी का मॉड के। ऐसे तो पहला डायगोनल ई वाला डायगोनल छोटा है और ये डायगोनल बड़ा है, इसका मतलब थीटा जो है यहाँ हाँ लेस देन सॉरी हाँ ग्रेटर देन 90 है, मतलब ये ऑब्ट्यूज हो गया और ये एक्यूट हो गया। बोल क्लियर है? और स्क्वायर में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर दोनों में ए और बी, ये पूरा स्क्वायर और रोम्बस में मॉड ऑफ ए बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ पूरे स्क्वायर और रोम्बस में। बोल क्लियर है? ऐसे हम लोग रिजल्टेंट का जो वैल्यू एडिशन में देखें, ऐसे भी कर सकते हैं। रिजल्टेंट का वैल्यू एडिशन में बोल क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस क्या, फिर बोलो 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या होता है, कॉस थीटा, यही तो होता है। और अगर मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो, मॉड ऑफ बी, अगर मॉड ऑफ ए बराबर, तो रिजल्टेंट क्या लिखते हैं, तो यही रिजल्टेंट का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखते हैं। अरे बोलो, यही क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए कॉस थीटा बाई। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, तो सब्ट्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं यहाँ ए प्लस बी लिखते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हाँ ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का लेंथ, ये ना, बोलो क्या होगा, अंडर रूट हाँ ए का स्क्वायर, फिर बोलो बी का स्क्वायर, फिर हाँ यह माइनस हो जाता है ना, तो -2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ इंटू व्हाट, हाँ इंटू कॉस थीटा। ऐसे चूंकि ए और बी सब बराबर ही ना है, जितना ए का लेंथ है उतना क्या है, तो सब जगह ए बाहर निकाल लेंगे, तो बोल क्या बचेगा, तो अंडर रूट क्या बचेगा, जो बी है वही ए है, स्पेशल केस वाला पढ़ रहे हैं, जो बी का लेंथ है वही, तो ये दोनों सब बाहर आएगा, तो ए बाहर आ गया, तो बोल यहाँ क्या बचा, 1 + 1 क्या 2, और माइनस क्या 2 cos थीटा, ऐसे ना, 2 - 2 cos थीटा को क्या लिखेगा, 1 - cos थीटा, अरे बोलो 1 माइनस, तो 1 - cos थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, क्या होता है 2 sin स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2 sin थीटा बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया समझ में? अच्छा ए भी रहेगा, हाँ मॉड ऑफ ए sin थीटा बाई 2, कहाँ दिक्कत हुआ बोलो, नहीं आया समझ में? ठीक है, तो देखो अगर एडिशन में ए और बी बराबर होगा तो एडिशन में ये फॉर्मूला होगा, और सब्ट्रैक्शन में ए और बी बराबर होगा तो ये फॉर्मूला ये होगा। अब किसमें और किसमें दोनों का लेंथ बराबर होता है, रोम्बस में नहीं होता है, किसमें होता है, स्क्वायर में। स्क्वायर में और ए और बी आपस में कितना हो जाता है, तो देखो अगर दोनों को बराबर कर दिया जाए, मतलब कि हम मॉड ऑफ ए प्लस बी का लेंथ को मॉड ऑफ बी का लेंथ को क्या कर दें, बराबर कर दें, ठीक, ये समझ में है? और बोलो तब इसका जो वैल्यू है स्पेशल केस वाला, जिसमें मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी लेते हैं, तो इसका वैल्यू आता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्या, cos थीटा बाई 2। इसमें क्या आता है, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्या, sin थीटा बाई 2। अरे बोलो तो 2a से 2a कट गया, तो इधर आ गया 1, इधर हो गया sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या, तो क्या इसको tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 को tan 45 लिख सकते हैं, तो tan हट गया, तो बोल थीटा बाई 2 कितना आया, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, क्या थीटा का वैल्यू 90 होना चाहिए। तो ए का ये दोनों डायगोनल बराबर किसका होता है, स्क्वायर में तो होता है, नहीं आया समझ में? स्क्वायर में क्या होता है, ए और बी का लेंथ डायगोनल का लेंथ बराबर होता है। और बोलो तो थीटा का वैल्यू कितना होता है,
ये हम फोटो से भी समझ में आ गया और प्रूफ भी कर दिए। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में? अच्छा, इसमें एक प्रूफ करने आता है कभी कभी कि जैसे मान लो कि ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए कैप और बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। कोई जरूरी नहीं कि दोनों 90 डिग्री पे हो, ए कैप बी कैप कुछ भी है ये, ठीक है। तो ए कैप बी कैप थीटा क्या है? तो ए कैप प्लस बी कैप का वैल्यू क्या होगा बताओ? ए कैप प्लस बी कैप। तो कैन वी राइट मॉड ऑफ ए कैप? फिर बोलो मॉड ऑफ बी कैप नहीं ऐसे में, टू मॉड ऑफ ए कैप मॉड ऑफ बी कैप इनटू व्हाट? कॉस थीटा। ऐसे नहीं ऐसे समझ में आ गया। अब चूंकि ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है ना, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है? तो 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 2 × 1। तो बोल कितना आएगा ये? तो 2 + 2 cos थीटा। 2 कॉमन लो तो 2 1 - cos थीटा हो गया। 1 - cos थीटा क्या लिखेगा? सॉरी 1 + cos थीटा होगा ना, और 1 + cos थीटा क्या लिखेगा? 2 cos स्क्वायर θ/2। तो 2 का बाहर आएगा और cos स्क्वायर का ये आएगा। तो बोलो क्या आएगा? तो कैन वी से दैट कि ये आएगा तुम्हारा भैया 2 cos θ/2। तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। बोल बनेगा? नहीं आया समझ में? उसी तरह ए कैप माइनस बी कैप रहेगा तो बोल क्या लिखना चाहिए? तो जहां जहां प्लस cos थीटा है वहां क्या हो जाएगा? तो 2 इसमें जो आएगा ये तुम्हारा इस टाइप का आएगा 1 - cos थीटा। 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। 2 sin स्क्वायर तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये क्या हम 2 sin θ/2 लिख सकते हैं। तो इसको वैल्यू याद रखना, बहुत याद, मतलब पूछता ऑब्जेक्टिव टाइप में। मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप 2 cos θ/2 होता है, और ए कैप माइनस बी कैप का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? तो कभी अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो बन जाना चाहिए। कहाँ दिक्कत? कोई कस वाली बात? अब सुनो, ये तो भैया हम लोग सीखे किस में? हम लोग सीखे डायगोनल में, सॉरी किस में? स्क्वायर में और रॉम्बस में। स्क्वायर में कि डायगोनल भैया 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, लेकिन सारा पैराग्राम लोग में तो नहीं होता है। ट्रायंगल में, सॉरी रेक्टेंगल में क्या होता है? किस में और डायगोनल का लेंथ बराबर हो सकता है? सुनो, डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। किस पे? रॉम्बस पे और स्क्वायर पे। सब में बाइसेक्ट 90 डिग्री रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है? नहीं करता है। रेक्टेंगल में 90 डिग्री पे डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, लेकिन डायगोनल का लेंथ सेम होता है। दोनों सेम बात की अलग अलग? अलग अलग बात। तो रॉम्बस में देखो, देखो अगर हम क्या बना देंगे, अगर हम रेक्टेंगल बनाते हैं, देखो रेक्टेंगल ये ए रहा और ये क्या रहा? बी रहा। ऐसे तो रेक्टेंगल भैया कैसे बनता है? ऐसे ही ना। अब ये जोन ऑफ रिजल्टेंट हो गया। क्या ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा? ये हमारा क्या होगा? ए वेक्टर प्लस ये क्या होगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये हमारा पहला डायगोनल है। ये हमारा देखो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। देख रहा है? कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर में लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। देखो ये तेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो स्क्वायर में 90 पे बाइसेक्ट करेगा। अरे बोलो, देखो इसी को रेक्टेंगल बना दो तो ये वाला डायगोनल जो यहाँ था वो यहाँ चला जाएगा, जो डायगोनल यहाँ था वो यहाँ जाएगा। अब ये 90 है, पहले 90 था, अब ये 90 नहीं है। तो ये वाला 90 से कम है और ये वाला 90 से, ये 90 से कम है और ये 90 से नहीं आया। समझ में आ गया? लेकिन स्क्वायर में क्या है? ये वाला जितना लेंथ है उतना ही ये लेंथ है। कहाँ दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, तो यहाँ पर इन स्क्वायर मतलब ये कह सकते हैं कि इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। किसमें किसमें? स्क्वायर में और ए प्लस बी का जो मॉड है क्या वो ए माइनस बी के बराबर है? ये सिर्फ रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है। रॉम्बस में
और इसमें रोम्बस में क्या होता है, एक ए प्लस बी, हाँ एक ज्यादा डायगोनल का लेंथ होता है, एक कम होता है, लेकिन दोनों आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ये सब एक बात की अलग अलग, ये सब प्रॉपर्टी पे काम करेगा तो फटाफट सवाल बनेगा वेक्टर पे। नहीं आया समझ में? तो स्क्वायर में और रेक्टेंगल में क्या ये लिख सकते हैं? और बोलो, और ये अगर लिख सकते हैं तो भैया स्क्वायर है और रेक्टेंगल है तो ए और बी आपस में कितने एंगल पे है? तो कैन वी से दैट कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी? और बोलो, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी कैन से दैट कि क्या, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये डायगोनल का लेंथ और ये वाला डायगोनल का लेंथ क्या होगा? ठीक है, तो ए और बी किस में परपेंडिकुलर होता है? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, बाकी रोम्बस में नहीं होता है। तो हम लोग ये क्या सीख रहे हैं, सुनो, कि अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो, ए और बी आपस में, तो डायगोनल का लेंथ सेम होगा।